नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर आर्या रैना चौहान, एक गायनोकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो काफी सालों से मिथ्स और मिसकंसेप्शन से घिरा हुआ है, वर्जिनिटी। चाहे आप एक यंग एडल्ट हो, एक पेरेंट हो जो क्लैरिटी चाहता है या फिर बस क्यूरियस है, ये वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम वर्जिनिटी के मिथ्स, साइंस और जरूरी जानकारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। वर्जिनिटी को ट्रेडिशनली डिफाइन किया गया है एज द स्टेट ऑफ नेवर हैविंग एंगेज्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन ये डेफिनेशन काफी वेरी करती है कल्चर्स और इंडिविजुअल बिलीफ्स के बीच। इसका मतलब ये है कि वर्जिनिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो वक्त के साथ इवॉल्व होता गया। इस जजमेंट से तो क्वीन एलिजाबेथ वन भी नहीं बची, द वर्जिन क्वीन। क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड, जो फेमसली वर्जिन क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, अपनी वर्जिनिटी को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किया। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी इमेज को एक प्योर और अनटचेबल मोनार्क के रूप में बनाया रखा, जो उनके पावर और इंग्लैंड पर कंट्रोल को कंसोलिडेट करने में मददगार रहा। नेपाल में चौपाटी ट्रेडिशन, आपको पता है नेपाल के कुछ पार्ट्स में चौपाटी ट्रेडिशन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन और गर्ल्स को आइसोलेटेड हट्स में रहने पर मजबूर करता है। ये प्रैक्टिस इस बिलीफ से निकलती है कि मेंस्ट्रुएशन इम्प्योर होती है और एक वुमन की वर्जिनिटी और प्योरिटी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी होती है। अफ्रीकन ट्राइब्स में तो ब्राइड्स को टेस्ट किया जाता है। कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स में ब्राइड को मैरिज से पहले वर्जिनिटी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। वेडिंग नाइट के बाद एक क्लॉथ को ब्लड स्टेन्स के लिए चेक किया जाता है। ये प्रैक्टिस वुमेन पर इमेंस प्रेशर और एंजाइटी डालती है और इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस अलग। अब चलिए कुछ कॉमन मिथ्स को डिबंक करते हैं जो वर्जिनिटी के अराउंड है। मिथ नंबर 1, पहली बार इंटरकोर्स में हाइमन ब्रेक हो जाता है। हाइमन एक थिन मेम्ब्रेन है जो वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है। ये स्ट्रेच या टियर हो सकता है अलग अलग एक्टिविटीज से, जैसे स्पोर्ट्स, टैम्पॉन यूज या बिना किसी स्पेसिफिक कारण के भी। सब वुमेन फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ब्लीड नहीं करती और ये बिल्कुल नॉर्मल है। मिथ नंबर 2, वर्जिनिटी को टेस्ट किया जा सकता है। वर्जिनिटी को टेस्ट करने का कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। वर्जिनिटी टेस्ट्स अक्सर हाइमन एग्जामिन करने पर बेस्ड होते हैं, जो जैसे हमने डिस्कस किया एक रिलायबल इंडिकेटर तो बिल्कुल नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी का। मिथ नंबर 3, वर्जिनिटी लूज करने से बॉडी में चेंजेस आ जाती हैं। फिजिकली फर्स्ट टाइम सेक्स करने के बाद बॉडी में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते। जो भी परसीव्ड चेंजेस होते हैं वो ज़्यादातर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट से नहीं। तो वर्जिनिटी के पीछे की साइंस क्या है? चलिए हाइमन के बारे में और बात करते हैं। ये स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू बहुत सारी मिसकंसेप्शंस का सेंटर रहा है। हाइमन के अलग अलग शेप्स और साइजेस होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है और टाइम के साथ नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी से भी चेंज हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि इसका प्रेजेंस या एब्सेंस सेक्सुअल एक्टिविटी का इंडिकेटर नहीं है। इसके अलावा वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट अक्सर इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। ये जरूरी है कि हम सेक्स के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करें, focusing on consent and respect and not on these things. Thank you for watching. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको वर्जिनिटी के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर करने पे मदद करेगी। याद रखिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ एक पर्सनल जर्नी है और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना ज़रूरी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में ज़रूर पूछें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तब तक stay informed and stay healthy. Thank you.